हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के बायो ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 1 है, संसाधन और विकास। इन्हीं के हम लोग मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि इस वीडियो में हम टोटल 15 प्रश्न को कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देश के बांधवों को किसने भारत का मंदिर कहा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देश के बांधवों को किसने भारत का मंदिर कहा। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित नेहरू। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, बुंडटलैंड कमीशन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19.27। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। कौन नहीं है। सो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, नगर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, लो अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है। लो अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनवीकरणीय संसाधन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवीकरणीय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खनिज तेल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुनः पूर्ति योग्य, उसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, अधिक सिंचाई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, रेगुर मृदा, रेगुर मिट्टी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीला। तो यह था हमारा इस वीडियो के इस चैप्टर के 15 प्रश्न। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।